अगर त्योहार कोई है इस गरीब तबके के लिए, इस देश की आजादी में सांस लेने के लिए, आज 26 जनवरी को हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, ये कागजी तौर पर तो हम बहुत पैसा खर्च करके हर जिला, हर शहर और इंडिया गेट के ऊपर सभी प्रदेशों के अपनी अपनी झांकियां लेकर के कलाकृतियां दिखाते हैं। पूरा देश उत्सव में हो जाता है। इस उत्सव पे मैं बधाई देता हूं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, परंतु एक प्रार्थना भी साथ में करता हूं कि मित्रों, कागजों में तो संविधान लागू है, लेकिन धरातल पे संविधान अभी जिस गणतंत्र दिवस की हम कल्पना करते हैं, कामना करते हैं, वो इस SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को अगर हम वास्तविक तौर पर देखें कि यूनिवर्सिटियों में हमारे कितने लोग हैं। पूरे देश के अंदर गणतंत्र दिवस का मतलब था कि सभी गणों को उनकी संख्या के मुताबिक उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। जो देश जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का जो डेमोक्रेसी थी, उसके मायने सिर्फ दिखावटी रह गए हैं। परंतु हम निराशावादी नहीं हैं, आशावादी हैं। आपसे अपील करते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया था कि अगर यह सही हाथों से लागू ना हुआ तो सबसे पहले इसको निष्क्रिय करने वाला मैं व्यक्ति हूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान का प्रारूप जो तैयार किया था, उसमें हर किसी जाति, हर किसी धर्म, हर किसी समुदाय और वर्ग के लिए सबका प्रावधान किया था। लेकिन इस प्रावधान को जो लागू करने वाले लोग थे, उन्होंने इसे अपने प्रारूप में ढाल लिया। आज पूरे देश के अंदर जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तक नहीं लग सका। वाइस चांसलर की बात तो छोड़िए। देश के अंदर न जाने कितने हाई कोर्ट, लगभग 25 के करीब हाई कोर्ट हैं। उनमें जहां आखिरी न्याय व्यवस्था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिलती है, बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी 0। वहां पर 97% जज उन्हीं लोगों के हैं जो लोग इस देश को चला रहे हैं। शासन, प्रशासन, जुडिशरी, यूनिवर्सिटीज, बाहर विदेशों में राजदूत। इस SC, ST, OBC में से कोई राजदूत नहीं भेजा जाता जहां बाहर बच्चों को सेटल किया जाता है, संधियां, व्यापार किए जाते हैं। मिलिट्री जो हमारे देश की रक्षा करती है, उसमें भी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी में से कोई रेजिमेंट नहीं है 85% लोगों में से। किस संविधान की हम कल्पना करें, जो लिखा गया वो लागू नहीं हुआ और जो लागू कर रखा है उसमें हम कहीं दिखाई नहीं देते। मित्रों, जहां एक और पूरे देश के सभी प्रबुद्ध लोगों से हम अपील करते हैं कि भाई, हम भी इसी देश के वासी हैं, हमारा भी हक अधिकार इन लोगों को संवैधानिक तौर पर मिलना चाहिए था। लेकिन दुख तो तब होता है जब आजादी के बाद कुछ लोग, कुछ चीफ मिनिस्टर SC, ST, OBC में से बने, वो 20-20 साल चीफ मिनिस्ट्री करने के बाद भी वो अपने लोगों को इंसाफ नहीं दिला सके।
और बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के नीचे, कोई आरएसएस के नीचे, कोई 10 जनपद के नीचे, ये लोग मूक दर्शक बनकर के कठपुतली की तरह काम करते रहे और अपने लोगों को लुटवाते रहे। और आज भी वही चल रहा है। जो लोग 18-19 साल तक चीफ मिनिस्टर रहते हैं, वो अपने बलबूते कुछ कर दिखाने में कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल थे और पीठ दिखा करके अब से पहले वो लोग गुलाम बनने और बनवाने के लिए, अपने इन गरीब लोगों को गुलाम बनाने के लिए, फिर तलवे चाटने के लिए तैयार हैं। सबसे पहली बात मैंने नीतीश के बारे में ही कही थी कि अब असली बैकवर्ड और नकली बैकवर्ड के रूप में लड़ाई होगी। लेकिन वही नीतीश कुमार जो इस इंडिया गठबंधन को संयोजक के रूप में सारे लोग उसे देख रहे थे, और वो तो अपने निज स्वार्थ के लिए अब से पहले जूते हाथों में लेकर के दौड़ लगा रहा है। मित्रों, जितने भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के नेता हैं, ये अपनी अंतरात्मा से अगर ये महसूस करें कि अगर तुम इकट्ठे होकर के इन गरीब लोगों को इंसाफ दिलवाएं, तब ही इस आजादी के जश्न का मतलब है। अन्यथा इस आजादी के जश्न का, इस गणतंत्र दिवस का कोई महत्व नहीं रह जाता जब आप लोग कठपुतलियां बन करके अपने समाज के लोगों को इंसाफ न जुडिशरी से दिलवा सकें, न देश के शासन प्रशासन में दिलवा सकते हैं, न यूनिवर्सिटियों में दिलवा सकते हैं, न किसी इंडस्ट्री में आप खड़े हो सकते हैं। इन लोगों को आप भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल करके वोट के रूप में अपना पेट पाल रहे हैं और इन समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गद्दार और अगर कसूरवार कोई है तो आप यही वो लोग हैं जो इन बड़ी पार्टियों के तलवे चाटते चाटते इन गरीब लोगों का शोषण 70-75 साल में अभी तक आप कर रहे हैं। मित्रों, बस मैं आज अपने सभी देशवासियों को जहां इस संवैधानिक जश्न में मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, वहीं पर आपसे अपील भी करता हूं कि ये हम सब का देश है। हमें 26 जनवरी के महत्व को समझते हुए, गणतंत्र के महत्व को समझते हुए सभी गणों को हिस्सा मुताबिक उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की भी सुध लेनी होगी। अन्यथा इस झूठ मूठ के नकली ड्रामे से ये देश कुछ लोगों की बपोती बन के रह गया और बाकी के लोग मुंह ताक रहे हैं कि कभी हमें भी इस देश में मान सम्मान और अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी मिलेगी। आप सब भाई इकट्ठे हों। 11 फरवरी को हम इस SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठे करके वोटर जागरूकता रैली कि आप भी वोट डालना सीख लें, आपके अपने कौन हैं और आपका शोषण कौन कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ चंद सिक्कों के बदले अपनी वोट को, अपनी अस्मत को बेचेंगे तो फिर हम इंसाफ आपको कैसे दिलवाएं। मेरा आप सभी भाइयों से 11 फरवरी के लिए जो पानीपत के पुरानी सब्जी मंडी में प्रोग्राम रखा गया है, आज मैं गणतंत्र दिवस पर आपसे विनती करता हूं कि आप भी आज के दिन पर संकल्प लें कि हम वास्तविक गणतंत्र पैदा करेंगे और अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार बधाई, नमस्कार।